जब हम लोग आयोग का घेराव करते हैं, आयोग के सामने धरना देते हैं, तो तरह तरह के नए नए बहाने बनाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं, बिहार तकनीकी सेवा आयोग को ही कहते हैं कि आप जल्द से जल्द जेई की नियुक्ति कीजिए। आयोग एक नंबर की बहरी चौपट निकम्मी आयोग है। ऐसा नहीं है जो माननीय मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी है वो भी इंजीनियर है, वो भी बार बार कहते हैं, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं जो भी मतलब संख्या बल, जो इंजीनियर का संख्या बल को बढ़ाया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइड प्रेस। मैं हूं आपके साथ नाजिश मेहता। बता दें कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के जितने भी जूनियर इंजीनियर हैं, आप देख सकते हैं, वो लगातार यहां पर पिछले 11 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। इनको साफ इनकी क्या कुछ मांगे हैं, देखिए इनका साफ तौर पे कहना है कि जो सरकार है वो इनकी बातों को नहीं सुनती है। 2019 में बहाली आई थी, लेकिन अभी तक इनकी बहाली नहीं हुई है। लगातार सरकार के खिलाफ जो है वो नारे लगाए जा रहे हैं। आइए चलकर इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। सर, ये बहाली 2019 में आई थी, 3 साल से अधिक हो गए। 3 महीना पहले इसका मेरिट लिस्ट दिया गया था। हम सारे लोग ज्वाइनिंग के तैयारी में थे, विभाग वगैरह भी आवंटन कर दिया गया था। मात्र 2 दिन बाद यह कहते हुए आयोग के साइट से मेरिट हटा लिया गया कि आवश्यकता पड़ेगा तो हम संशोधन करेंगे, लेकिन मेरा संशोधित मेरिट लिस्ट आज तक नहीं आया। जब हम लोग आयोग का घेराव करते हैं, आयोग के सामने धरना देते हैं, तो तरह तरह के नए नए बहाने बनाते हैं और अभी तक मेरा संशोधित मेरिट लिस्ट नहीं आया। इसीलिए हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे परेशान होकर बैठ गए हैं और 11 दिन हो गया, आज तक आयोग से कोई लोग मिलने नहीं आए, ना ही सरकार से आए हैं। आश्वासन भी नहीं मिला अभी तक? कोई आश्वासन नहीं मिला है। 11 दिन से हम लोग यही गर्दनी बाग धरना पे बैठे हैं, कोई मिलने नहीं आया है। क्या अगर सरकार आप लोगों की मांगे पूरी नहीं करती है तो आगे चलकर किस रूप का आंदोलन करेंगे आप? सर, हम लोग अभी अनिश्चितकालीन पे है, आगे चल के भूख हड़ताल पे जाएंगे और उम्मीद है कि सरकार हमारी मांग को सुनेगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि बिहार में जूनियर इंजीनियर का जो भी पद खाली है, बहुत भारी मात्रा में पद खाली है, उनको अविलंब पूर्ण करें, ताकि बिहार में जो भी सरकार का योजनाएँ हैं, जो भी निर्माण क्षेत्र का काम है, उसमें इंजीनियर की कमी ना हो और काम का गुणवत्ता अच्छा हो। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं, बिहार तकनीकी सेवा आयोग को ही कहते हैं कि आप जल्द से जल्द जेई की नियुक्ति कीजिए। लेकिन सर, ये आयोग एक नंबर की बहरी चौपट निकम्मी आयोग है। ये आयोग को कुछ दिख नहीं रहा है। 3.5 साल से इससे बहाली क्लियर नहीं हुआ। हम लोग परेशान होकर चलो अनिश्चितकालीन धरना पे आ गए हैं, फिर भी ये आयोग कुछ सुनने को तैयार नहीं है। ये बताइए कि ज्ञापन कहाँ सौंपा गया है और कहीं से कोई प्रतिक्रिया? कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है। लगभग सारे लोगों को पता है कि जूनियर इंजीनियर के चयनित छात्र, विज्ञापन संख्या 119 वाले चयनित छात्र अनिश्चितकालीन धरना गर्दनी बाग में बैठे हैं। सारे लोगों को पता है। कोई अभी तक मिलने नहीं आया, कहीं से कोई आश्वासन, कहीं से कोई नोटिस नहीं मिला। देखिए, रिजल्ट पब्लिश हुआ, फिर हम लोग का मेरिट तक बन गया, फिर उसके बाद किसी अपरिहित कारणों की वजह से फिर उसको पीछे हटा लिया गया। ये बोला गया कि संशोधन करके रिजल्ट दिया जाएगा, फिर उसके बाद कुछ हो ही नहीं रहा उस पर। जब तक हम लोग धरना पे नहीं बैठते, जब तक हम लोग कुछ आवाज़ नहीं उठाते, तब तक कुछ नहीं किया जाता है। अभी वैसे ही कुछ हो नहीं रहा, उसके लेकर हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। अभी अगर हम लोग की बात नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग इसी तरह से अनिश्चित धरना पे बैठे रहेंगे, और अगर फिर भी ऐसा हुआ तो हम लोग भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे जब तक हमारे रिजल्ट। कि अगर बिहार में इस तरीके से इंजीनियरों का हाल रहेगा, सरकार जो डेवलपमेंट की योजना ला रही है, कह रही है निर्माण कार्य बढ़ाया जाएगा, उसको किस तरीके से? देखिए, जैसा बोला जा रहा है कि 20% अभी जो इंजीनियर है अभी कार्यरत हैं, तो अगर इंजीनियरों की नहीं है, मतलब ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, तो फिर इसी तरह से कैसे उस कार्य को पूरा किया जाएगा? तो पद खाली लेकिन बहाली नहीं जी इस बात पे आप क्या कहेंगे? सर, इससे तो जो भी निर्माण क्षेत्र जो भी है उसमें सर इंजीनियर कमी से बिहार का जो डेवलपमेंट एकदम नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है जो माननीय मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी है वो भी इंजीनियर है, वो भी बार बार कहते हैं, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं जो भी मतलब संख्या बल, जो इंजीनियर का संख्या बल को बढ़ाया जाए। और बीटीसी आयोग को 2019 में विज्ञापन मतलब निकाला गया बीटीसी के द्वारा, और उसको सर 4 महीना में कंप्लीट करना था, लेकिन अभी 4 साल हो चुकी है, अभी तक वो कंप्लीट नहीं किया है।
इससे तो जैसा कि आपने सुना कि इनका साफ तौर पे इनकी क्या कुछ मांगे हैं, जो इनका कहना है कि सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इनकी बहाली करे। अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तो आगे चलकर बहुत बड़ा आंदोलन होगा और साथ ही साथ ये लोग भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें साइड प्रेस। मैं हूँ आपके साथ नाजिश मेहता। धन्यवाद।